नमस्कार। मुंबई की गलियों का एक दौर ऐसा भी था जब अंधेरा सिर्फ रात में नहीं बल्कि दिन के उजाले में भी फंसा रहता था। ये वो अंधेरा था जिसका एक नाम था, रहमान डकैत। तो आइए आज उसे खौफ के पन्नों को पलट कर देखते हैं। देखिए, ये कोई मामूली क्रिमिनल नहीं था। ये एक ऐसा नाम था जो मुंबई के सबसे ताकतवर लोगों की, यहाँ तक कि दूसरे गैंग्स की भी रातों की नींद उड़ा देता था। तो सवाल यह है कि आखिर कौन था यह शख्स और कैसे इसने इतना खौफ पैदा किया। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये रहमान डकैत कौन था, कहाँ से आया था, जिसने मुंबई को अपनी दहशत से हिलाकर रख दिया था। रहमान डकैत, असल में उसका नाम था रहमान शाहिद आजमी। वो मुंबई के नागपाड़ा इलाके में ही पला बड़ा था। कहते हैं कि बचपन बहुत ही साधारण था, लेकिन हालात, गुस्सा और शायद अपराध की दुनिया की चकाचौंध, इन सब ने मिलकर उसे बहुत कम उम्र में एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक आम सा लड़का जिसके पीछे कोई बड़ा गैंग भी नहीं था, वो जुर्म की दुनिया का इतना बड़ा नाम बना कैसे? इसकी कहानी भी आप यकीन मानिए उतनी ही दिलचस्प है। देखिए, उस वक्त मुंबई अंडरवर्ल्ड पर दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और अरुण गवली जैसे बड़े बड़े नामों का राज था। मतलब ऐसे में किसी नए खिलाड़ी के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी। लेकिन इन्हीं बड़े दिग्गजों के बीच एक नया नाम धीरे धीरे उभर रहा था, रहमान डकैत। उसकी शुरुआत हुई छोटे मोटे कामों से, जैसे कि जमीन पर कब्जा कर लेना, बिल्डरों से वसूली करना या फिर व्यापारियों को धमकाना। ये वो पहली सीढ़ियां थीं जिन पर वो चढ़ा और अंडरवर्ल्ड की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला था। लेकिन रहमान डकैत को जो चीज बाकियों से अलग बनाती थी, वो था उसका काम करने का तरीका। वो सिर्फ पैसे नहीं वसूलता था, वो असल में डर बेचता था। और दिलचस्प बात यह है कि उसकी सबसे बड़ी ताकत कोई बड़ा गैंग या बहुत सारे हथियार नहीं थे, बल्कि उसका बेखौफ अंदाज था। और लोगों के मन में जो उसका डर बैठ गया था, वो थी उसकी असली ताकत। वो किसी से नहीं डरता था, और यही बात उसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती थी। कहा जाता है कि रहमान सीधे सीधे बड़े बिल्डरों और व्यापारियों को फोन लगाता था। कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, बस एक सीधा और ठंडा सा वाक्य, पैसे पहुंच जाने चाहिए वरना अंजाम बुरा होगा। और लोग बिना कोई सवाल किए पैसे पहुंचा देते थे, क्योंकि हर कोई जानता था कि वो अंजाम क्या हो सकता है। अब जैसे जैसे रहमान का नाम और उसका खौफ बढ़ता गया, वैसे वैसे वो मुंबई पुलिस की नजरों में चढ़ता गया। और बहुत ही जल्द रहमान डकैत सिर्फ एक गुंडा नहीं रहा, बल्कि वो मुंबई पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हो गया। उसे पकड़ना अब पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था।